एक्सक्यूज मी, उसे कामचोरी नहीं, अमीरी कहते हैं। अमीरी? हाँ, मतलब तो पता ही होगा तुम्हें। ये वाइपर क्या होता है? मैंने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया। बेबी, वाइपर क्या होता है? पता नहीं, वो सफाई सफाई करने वाला शायद। ओ, वो तो हमारे घर में स्टाफ करता था। थे, काम करते थे। अब रोज सुबह उठ के आपको ये याद करना होगा कि आप अब अमीर नहीं रही है, वो महारानी नहीं रही है, वो नौकर चाकर सब कुछ टाटा बाय बाय हो गया है। अब आप अम्मू के घर में रह रहे, जहां आप सिर्फ मेहमान हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मेहमान है ना, तो मेहमान नवाजी करो। तुम्हारे दुबई में शायद नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ ना मेहमानों को सर पे बिठाया जाता है और नखरे भी उठाए जाते हैं। मैं इनको अम्मू का फोन है। अरे उसका इंटरव्यू था ना। हाँ, मैं स्पीकर पे डालती हूँ। अमू, हाँ बोल। हाँ आई। वो एक कॉल सेंटर से कॉल आया था, वहाँ नौकरी मिल जाएगी। एक मिनट अम्मू, तू कॉल सेंटर में क्यों काम करे? तू तो बैंक में काम करती थी ना? हाँ, बैंक के काम जैसा ही है। ये क्रेडिट कार्ड सेल्स करना है ना। What nonsense! क्रेडिट कार्ड की सेल्स? नहीं अम्मू, ऐसा काम तेरे लायक नहीं है। तू वापस अपने बैंक के पास क्यों नहीं जाती? हाँ, वो पहले वाले बैंक में प्रॉब्लम, मतलब कुछ कंफ्यूजन हो गया था ना। मेरा नाम क्लियर हो गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त वो मुझे नौकरी दे पाएंगे। लेकिन ये काम भी तो अच्छा है ना। जब तक कुछ और नहीं मिल जाता तब तक के लिए तो ठीक ही है ना। अम्मू ठीक है, तू घर वापस आ, फिर बात करते हैं। हाँ, मैं जल्दी आती हूँ घर। भवानी, एक बात सच सच बता, अम्मू की पहली जॉब में प्रॉब्लम इन अहूजास की वजह से हुई थी ना? वेंडी, अमू ना सही कह रही थी। सुबह तुम्हारे सैंडविच में कुछ मिर्ची ज्यादा ही हो गई है। अरे कितना लड़ोगी, सुबह से यही चल रहा है, बस करो ना। और यही चलता रहेगा, क्योंकि इन लोगों की हरकतें ही ऐसी है। तू देख रही, इन लोगों की वजह से हमारी इतनी टैलेंटेड अम्मू छोटे से कॉल सेंटर में क्रेडिट कार्ड बेच रही है। और ये लोग, हाँ, ये लोग उठ के जरा वाइपर से फ्लोर भी नहीं पोंछ सकते। मिसेस आहूजा, चलो, बहुत हो गई आपकी मनमर्जी, उठिए। मैं आपको सिखाती हूँ कि वाइपर क्या है और फ्लोर कैसे साफ किया जाता है। उठिए, चलिए। ये नेल पॉलिश लगाओ। हाँ, मिसेस आहूजा, उठिए राइट नाउ, गेट अप। बहुत हो गया। ये क्या? अब सॉरी आंटी, आई नो बाथरूम गीला था, मैंने साफ कर दिया। हाय, कितनी सोनी कुड़ी है तो। बाथरूम तो सूखा कर ही दिया, साथ में एटम बम फटने से भी बचा लिया। अरे वो पूरन पोली का डब्बा दे। वैसे भी फ्राइड है ना। तुम अरे खा लीजिए ना। खाने से ना मन को खुशी मिलती है, और कभी कभी उस खुशी की वजह से मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। वो कैसे? ट्राई करके देखिए। क्या है ना बैंकर, कहां से कहां आ गई लाइफ।
जब लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा होता है हम कभी उसको वैल्यू नहीं करते ना। छोटी छोटी खुशियां जैसे फैमिली के साथ बाहर जाना, टाइम स्पेंड करना, सब कुछ फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जब टाइम खराब हो जाता है तो इन्हीं सारी चीजों की वैल्यू रियलाइज होती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब आगे होगा क्या। हालत देखो मेरी, ना जॉब है, ना पैसे हैं, ना कोई काम है, कुछ भी नहीं है। और ऊपर से मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली को पूरे टाइम परेशान करती रहती है। और अब तो मैं नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी अपना घर चलाने के लिए। आपको मैंने कभी बताया, मेरे स्कूल में हिंदी टीचर थी ना, बहुत बोरिंग थी। इतनी बोरिंग बातें करती थी वो। पता है वो कहती थी कि ढलते हुए सूरज को देखकर आंखें नम नहीं करनी चाहिए, फिर आंखें तारों की चमक देखने लायक नहीं रहती। अब मैं आपको ये बोरिंग बात ठीक से समझाती हूँ। जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं ना, तो हमें सिर्फ मुसीबतें ही नजर आती हैं। क्या? मुसीबतों के पार जो खुशी है वो नजर नहीं आती। हाँ, ऐसा लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, लेकिन पहाड़ टूटता है तभी तो नए रास्ते मिलते हैं। मुझे पता है आप पैदा ही रईस हुए थे ना, इसलिए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैंडल करने की आपको आदत नहीं है। लेकिन मेरा क्या है ना, मेरी लाइफ में ये सब चलता ही रहता। कहा था ना आपसे पहले, पापा के बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया, फिर मेरी सगाई टूट गई। सबको ये लगा कि मेरी जिंदगी में सिर्फ गलत ही हो रहा है, लेकिन देखिए सब कुछ मेरी भलाई के लिए हुआ ना। तुम्हारी भलाई के लिए। वैसे अगर वो रिश्ता ना टूटता तो ऐसा क्या मिस कर देती तुम लाइफ में? बड़ा पाव मिस करती थी ना, क्योंकि अगर रिश्ता नहीं टूटता मैं तो चली जाती अमेरिका। इस बिल्डिंग में नहीं रहती, बिल्डिंग में नहीं रहती तो आपसे कैसे मिलती? आपसे नहीं मिलती तो आपके साथ बैठ के बड़ा पाव थोड़ी खा रही हो। एक सवाल पूछो। हाँ, थोड़ा सीरियस है। हम लोग जैसे मिले, हमारा रिश्ता जुड़ा, क्या तुम्हें उस बात का कोई अफसोस, कोई रिग्रेट? आपको है? नहीं, मुझे नहीं है। पर हाँ, जैसे रिश्ता जुड़ा उस बात का अफसोस जरूर है। उस बात का तो बहुत ज्यादा रिग्रेट है। जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी।